नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी गोरखपुर की, जहां नौसड़ क्षेत्र में सड़क किनारे खुलेआम ईंटों की अवैध मंडी लगने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बरेली से है, जहां 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर भव्य योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। योग सेवा ट्रस्ट के योगाचार्य महेंद्रपाल कश्यप की टीम ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया तथा योग के शारीरिक और मानसिक लाभों की जानकारी भी दी। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने योग प्रशिक्षकों को सम्मानित करते हुए सभी से नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की अपील भी की। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां नौसड़ क्षेत्र में सड़क किनारे खुलेआम ईंटों की अवैध मंडी लगने का मामला सामने आया है, जहां सड़क पर ईंटों के ढेर और खरीद फरोख्त के आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का बड़ा आरोप है कि ये ईंटें रास्ते से ही उतरकर बेची जा रही हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पूरे मामले में कथित तौर पर एक प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका की चर्चा भी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है। क्षेत्र में बढ़ते सवालों के बीच लोगों ने सड़क पर हो रहे इस अतिक्रमण पर जांच और कार्रवाई की मांग की है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पूर्व इंस्पेक्टर और 2022 विधानसभा चुनाव में पूरनपुर सीट से प्रत्याशी रहे अशोक राजा के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वो लगातार पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र और सेरा मऊ उत्तरी के 94 गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, जिससे उनकी सक्रियता को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि उनके सपा में आने से पार्टी के क्षेत्र को नई मजबूती मिली है। वहीं उनकी बढ़ती सक्रियता ने अन्य संभावित दावेदारों के बीच भी हलचल पैदा कर दी है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने रामगढ़ रॉबर्ट्सगंज स्टेट हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए गैलन और जर्किन में डीजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंपों पर उन्हें डीजल नहीं मिल रहा है, जिससे खेती किसानी प्रभावित हो रही है। मोर्चा संयोजक संदीप मिश्रा ने सरकार पर किसान विरोधी नीति का बड़ा आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन के चलते यातायात बाधित रहा है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आज ये सरकार और सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय एक नियम लेकर के आया है, जो नियम की स्थिति है कि किसानों को ये गैलन में उनके डीजल नहीं देंगे और जो रेलवे के काम और ठेकेदारी के काम हो रहे हैं उनको ये डीजल देने का काम करेंगे जर्किन में, ड्रम में। लेकिन ये सरकार अपने सरकारी स्वार्थी सेठों को जो जिनका गैलन बेचवाना चाहती है, ये टीने का गैलन लेकर के आए हैं। सरकार अडानी का गैलन बेचवाने के लिए पूरे देश के किसानों के ऊपर ये काला कानून थोप रही है, जिसका किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा शुरू से विरोध करते आया है और आगे भी करेगा। हमारे अन्नदाताओं के साथ इस तरह का उत्पीड़न किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा बर्दाश्त नहीं करने वाला और जिला प्रशासन से एक आग्रह करता है कि जल्द से जल्द रोपाई का सीजन, धान की रोपाई का सीजन स्टार्ट होने वाला है। यदि किसानों को उनके गैलन में डीजल नहीं देना शुरू किया गया तो किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन कराएगा, कलेक्ट्रेट घेरवाने का काम करेगा। और इस सत्ता में बैठे हुए सत्ता लोभी सियासतदानों से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस नियम को बदलवाने का काम करिए, नहीं अब अन्नदाता जाग चुका है और आप लोगों को सड़क पे लाने का काम करेगा। यहाँ पे मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन किसानों की बात कोई नहीं कर रहा, केवल आप ही करते हैं। क्यों, ऐसा क्या बात है? मैं किसान पुत्र हूं कन्हैया जी, मैं किसानों की बात नहीं करूंगा तो ये वो सत्ता लोभी सियासतदान बात करेंगे जो बिना खेती किए 2-2 हजार कुंटल धान क्रय केंद्रों पे बेच लेते हैं। ये सत्ता लोभी सियासतदान क्यों किसानों की बात करेंगे, क्यों अन्नदाताओं की बात करेंगे, क्यों यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसानों की बात करेंगे? क्योंकि इन्हें उनका उत्पीड़न करने में आनंद आता है। ऐसे सियासतदानों से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा और एक एक अन्नदाता आप लोगों को सड़क पे लाने का काम करेगा। क्योंकि किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा का एक ही संकल्प है कि हर एक नौजवान के हाथ में हो काम और किसानों को मिले उनके फसलों का उचित दाम। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।